कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 11, जिसका नाम है सत्साहस। तो इसका पाठ पहले के अंक में हो चुका है। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें हो चुका है, और आज इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न जो है वो आप अपनी पुस्तक से देखिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। तो इसका जो है अर्थ है, नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकारी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों तथा बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। युवा को ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं योग्यता से ही कहीं बढ़ी हुई हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, बढ़ी हुई हैं, पेन भी नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, आप लिख लीजिएगा, बढ़ी हुई हैं। इसे आप अपनी पुस्तक से देखिएगा। मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा हैं। मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। तो ये इसका अर्थ आशय हो गया। अर्थ, भावार्थ, आशय एक ही बात है। और भावार्थ होता है भाव सहित अर्थ। आशय यानी उसका शाब्दिक अर्थ। मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। ये उसके हाथ में है कि वह उन्नति के शिखर पर चढ़े अथवा अपने को गर्त में ले जाए। ये उसके कर्म पर आधारित होता है कि मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। ये उसके हाथ में है कि वह उन्नति के शिखर पर चढ़े अथवा अपने को गर्त में ले जाए, अर्थात अवनति करे। अगर दुष्कर्म करेगा तो जाहिर सी बात है कि गड्ढे में गिरेगा, और यदि अच्छे कार्य करेगा तो उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा। अगला है आपका, अर्ध व्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। तो इसका आशय है, कर्मठ और पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्न और श्रम से ही अपनी समृद्धि अर्थात उन्नति का मार्ग स्वयं बनाया है। यानी जो कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, कर्म करते हैं, वो व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। तो उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण कुछ ही समय में अनेक उपन्यास लिखकर उतारा। अगला प्रश्न है, समूह का और खा का मिलान कीजिए। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। ये अव्यवस्थित लिखे थे, तो इसको मैंने व्यवस्थित करके इस तरह से का और खा दो भागों में लिखा है। तो इसे आप अपनी पुस्तक से देखकर कॉपी में लिखिए। तो हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की, हनुमान सीता की खोज, कोलंबस अमेरिका की खोज, शिवाजी छापामार युद्ध, और एकलव्य धनुर्धर। तो इस तरह से ये आपका समूह मिलान भी हो गया। अगला है, भाषा की बात के अंतर्गत आत्म लगाकर ये शब्द दिए हैं, आप अपनी पुस्तक से देखिएगा। तो परिचय, आत्मचिंतन, आत्मनिर्भर, आत्मबोध शब्द दिए हैं, उनमें आत्म शब्द का प्रयोग करना है, उपसर्ग लगाने हैं। तो इस तरह से आत्मकथन, आत्मबोध, आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन और आत्मपरिचय बन गया। अगला है मुहावरे। तो पहला मुहावरा है, मुंह ताकना, यानी दूसरों का सहारा ढूंढना। न पढ़ने वाले विद्यार्थी, ये इसका अर्थ है और इसका प्रयोग है। न पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा भवन में दूसरे छात्रों का मुंह ताकते हैं। खा में है, अपने पैरों के बल खड़ा होना, अर्थात अपने सहारे होना, यानी स्वावलंबी होना। परिश्रम और लगनशील मनुष्य अपने पैरों के बल खड़े होते हैं, वो किसी दूसरे के सहारे नहीं होते। गा में है, दृष्टि नीची होना, यानी सम्मान हानि। जब व्यक्ति का सम्मान पर ठेस पहुंचती है या सम्मान की हानि होती है तो उसकी दृष्टि नीची हो जाती है। अपराधियों की दृष्टि नीची होती है। तो अपराधियों की दृष्टि सदैव नीची होती है। और अगला है आपका, सिर ऊपर होना। तो सिर ऊपर होना यानी गर्व अनुभव करना। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर सैनिकों का सिर ऊपर हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना, यानी स्वयं अपना भाग्य लिखना, इसका प्रयोग है। ये तो इसका अर्थ हो गया, ये प्रयोग है। मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथ से लिखता है, यानी कर्म से ही भाग्य लिखा जाता है। कठपुतली, यहाँ पर कठपुतली बनना, ये गलत हो गया। तो काटा नहीं, काटा हुआ बहुत भद्दा लगता है, तो इसको
इधर लिख दिया है, आप लोग समझ लेना। कठपुतली बनना यानी पराश्रित होना। प्रयोग, अनुयायी नेताओं की कठपुतली होते हैं क्योंकि उनकी डोर नेताओं के हाथ में होती है और वो उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। उनकी अपनी कोई भी स्वतंत्र विचारधारा नहीं होती, वो उन्हीं पर आश्रित होते हैं। हृदय पर हाथ रखना, इसका अर्थ है हिम्मत करना और इसका प्रयोग है सैनिकों ने हृदय पर हाथ रखकर दुश्मनों से बदला लिया। तो इस तरह से ये आपके मुहावरे हुए। और आगे देखिए समास विग्रह। तो समास इसमें दिए हैं, विग्रह आपको करना है और पुस्तक से देखिए तो आपको समझ में आएगा। अहंकार वृत्ति का होगा, अहंकार की वृत्ति। आत्म संस्कार, आत्मा के संस्कार। आत्म मर्यादा यानी आत्मा की मर्यादा। ये की के का जो है इन्हीं से समास का पता चलता है। तो अहंकार वृत्ति यानी अहंकार की वृत्ति, समास विग्रह इस तरह से होगा। चित्त वृत्ति यानी चित्त की वृत्ति। अब इसमें से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ढूंढने हैं। तो प्रधान वाक्य यानी जो मुख्य वाक्य होता है उसे प्रधान वाक्य, और आश्रित जो उसके ऊपर आश्रित है यानी उसके अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करता है, वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये आपके पुस्तक में दिए हैं। विद्वानों का ये कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। तो ये इस तरह से दो भागों में अलग करना है, एक तो ये हो गया और एक आश्रित हो गया। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह स्वयं निकालती है। अब देखिए सच्ची आत्मा वही है, तो ये सच्ची आत्मा वही है एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। ये इसके ऊपर आश्रित है और ये प्रधान बात है, ये मुख्य बात यही कही जा रही है, इसका स्पष्टीकरण इस वाक्य में है। तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। इस तरह से आप पुस्तक पढ़ें और पाठ में देखिए। जब आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ें तो उस पर यह ध्यान दीजिए कि कौन सा वाक्य प्रधान और आश्रित वाक्य है, तो आपको समझ में सहजता से आ जाएगा। अब स्वतंत्रता का विपरीतार्थक, अब इसमें शब्द दिए थे तो स्वतंत्रता का विपरीत यानी विलोम परतंत्रता। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास कार्य भी पूरा हुआ। इसके साथ ही आपका पाठ 11 पूरा हुआ। अगले अंक में मैं पाठ 12 लेकर उपस्थित होती हूँ। पहरुए सावधान रहना। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुमूल्य होगा। धन्यवाद। जय माँ भारती।